अंकल आपने मेरी चीटिंग की है, मैंने ब्लैक पहना है, आपने भी ब्लैक पहना है, आपने ये तो रहेगा इसने ब्लैक पहना है, चलो मैं भी ब्लैक पहन लेता हूँ। चीटिंग तो वैसे कोशिश नहीं थी, बट यूजुअली ब्लू इज लाइक नेवी ब्लू इज माई फेवरेट कलर, सो आई चूज टू वेयर ब्लू और ब्लैक मोस्टली। वो मेरी वार्डरोब जब खोलो सब कुछ काला है उसमें, या ब्लू है या ग्रे है, ये मसला है। वैसे होना चाहिए ब्लू तो मस्ट है, ब्लू तो बड़ा जरूरी है। वो इज माई फेवरेट कलर ब्लू। कुछ भी इतने कलर्स होते हैं लेकिन निकलता नीले रंग का, कि आज क्या पहन के जाना, नीले रंग का। अच्छा, एसन यू कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली, मुझे बताएं आपके कितने बहन भाई हैं? 5 और उसमें आपका नंबर कौन सा है? लास्ट। अच्छा, आप लाडले? आई थिंक लास्ट वाला जो होता है वो सारी जिंदगी छोटा रहता है। लाडला कम लेकिन छोटा। मैं लाडला को या इग्नोर्ड कहूं? नहीं, इग्नोर्ड बिल्कुल नहीं था, बिकॉज आई थिंक आई गॉट लॉट ऑफ अटेंशन. I think that attention got me into this field also because I like use when you get so कभी excess of attention भी बुरी होती है, वो you start liking that attention, you know. So being on TV and films and all, we get a lot of attention. That's also like part of our job. लेकिन वो ये था कि छोटा जो होता है ना, उसके साथ जो सबका behavior होता है ना, वो बच्चों वाला रहता है. और अभी भी मुझे कभी कभी मेरे बड़े बहन भाई और मेरे कजन ये सब लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो मैं ये सोचता हूँ यार कि मतलब हम काम पे जाते हैं, ये देखो लक्स अवार्ड्स है मेरे पास. नहीं, कुछ भी कर लो क्योंकि और फिर मुझे वो चीज़ मुझे प्यारी भी लगती है, क्योंकि उन लोगों को ये फील होता है कि हमारे लिए तो वही है ना यार. और वो ऐसे ही मुझे बोल दे कि यार पानी तो पिला दे, ये तो कर दे, यहाँ अच्छा ठीक है हो जाएगा. तो यार ये कैसे बोल रहे हैं, मुझे तो बहुत रिस्पेक्ट मिलती है मुआशरे में. लेकिन बिकॉज़ आई थिंक दैट्स वेरी हम्बलिंग आल्सो. आपको एक एंकर चाहिए होता है कि आप जैसे घर में एंटर हो तो स्टार अपना घर छोड़ के. आई थिंक आप कभी भी अपने घर, जो वो कहते हैं एक्टिंग और ये जो भी नाम या जो भी इज्जत आप कमाते हैं किसी भी शोबे में हो, जब आप घर जाते हैं तो इस सबको फिर वो जैसे आप कहते हैं ना, जब आप यू चेंज इनटू योर डिफरेंट क्लोथ्स, इसको अलग छोड़ के जाना चाहिए. तो आपकी वो, और ये चीज़ तो आई थिंक वैसे भी मुझे लगता है फैमिली और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यार. इन सब चीज़ों से प्रायोरिटी तो आपकी अपनों की होती है. आपकी फैमिली में आपसे पहले कोई एक्टर, शायर या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल. बट माय ताया जो कि US में रहते थे, ही वाज अ डॉक्टर ओवर देयर. उन्होंने very small roles. He produced some Hollywood film and he worked in a Hollywood film. Achha. 2 films. But that was way back. And then जब मेरे father was in लाहौर, जब ये शिफ्ट हुए थे लंदन से, तब मैं तब पैदा नहीं हुआ था, लेकिन ये तब की बात है. तो इन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया माल रोड लाहौर, आपको शायद अंदाजा होगा. तो उधर एक रेस्टोरेंट था, उसको थिएटर में इन्होंने कन्वर्ट किया. तो तो वो बहुत कुछ 2-3 साल थिएटर चलता रहा वहाँ पे. बाकायदा उर्दू के तब प्लेस होते थे, पंजाबी प्लेस बहुत कम होते थे. लेकिन फिरदौस जमाल साहब जैसे एक्टर, अमानुल्लाह साहब और आबिद साहब, दे ऑल, व्हेन आई केम इन दिस फील्ड, दे ऑल न्यू मी. सो मैं बिकॉज दे न्यू मी बिकॉज ऑफ माई फादर, थिएटर जब उनका था तो ये वहाँ पे परफॉर्म करते रहे. तो बस इतना ताल्लुक है. एक आधी फिल्म फैमिली में किसी ने प्रोड्यूस की हुई पाकिस्तानी फिल्म, अदरवाइज कोई बहुत कोई डीप इसमें वो नहीं है. नहीं, we're going to talk about your journey into films and television also. लेकिन उससे पहले हम अगली कैटेगरी भी चूज करते हैं. एक बात बताना चाहता हूँ, छोड़ो एक बात बताऊँ. When I was young, your age, I remember going to their house. अहमद को पता नहीं याद भी होगा कि नहीं याद होगा. हम लोग, मैं बहुत छोटा था, बिकॉज योर फादर नदीम साहब के साथ आपने फिल्म की थी. नहीं, वो छोड़ें, जो आपके वालिद साहब हैं उनसे, वो उनसे और आपकी वालदा से हमारे बड़े फैमिली टर्म्स मेरे अम्मी अब्बा के थे. सो आई रिमेंबर टेलिंग योर मदर एंड योर फादर कि प्लीज़ मुझे काम तो दिलवा दें यार, कहीं पे कुछ एक्टिंग तो करा दें. आई स्टिल रिमेंबर, क्योंकि मुझे पता था ये मशहूर लोग हैं. ये दोनों मशहूर लोग हैं और ये मुझे ले जाएंगे किसी तरह इस फील्ड में. तो मैं बच्चा था, मैं उनको प्लीज़ मुझे काम तो. उन्होंने मुझे नहीं आगे कराया था. सो ये देखो, बचपन से शौक था. जो कोई एक्टर मुझे नजर आता था. आई रिमेंबर मीटिंग बाबरा शरीफ. हाँ, एज अ किड उनको भी मैंने कहा मुझे प्लीज काम दिलवा दें. आई रिमेंबर जैसे ये आपको कह रहा है. हाँ, जैसे ये कह रहा है. तो बस इस तरह ना, बचपन में अगर शौक हो तो आप एक्टर्स को देख के बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं. हाँ, मतलब यू लुक अप टू देम. व्हाई नॉट. अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि एहसन साहब कौन सी कैटेगरी आगे खेलने वाले हैं. 10,000 रुपये आप जीत चुके हैं. आइए देखते हैं कैटेगरीज अगली कौन सी हैं जिसके साथ आप 25,000 रुपये में खेलने वाले हैं. पर्सनैलिटी, मैथ्स, रिडल्स, स्पोर्ट्स, कल्चर, फिजिक्स, जनरल नॉलेज, साइंस, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, इंग्लिश हो गया. अच्छा जी, हम चूज करते हैं और ये पाकिस्तानी ही होगा ना अगर मैं चूज करूं. कल्चर जो है लाजमी नहीं है. छठी ग्रेड में क्या आता है? छठी ग्रेड में बड़ा कुछ आता है. भी कोई सवाल पाकिस्तानी कल्चर के बारे में हो तो डेफिनेटली हमारा ही होगा, क्योंकि
अपने कल्चर की बात ज्यादातर तो हाँ होता है, हमारा अगर obvious बात तो- कल्चर चूज करते हैं तो आई थिंक देखते हैं इसमें क्या होता है। सही है। कि हमारे कल्चर में ऐसी चीजें भी होती हैं जिनको हम कल्चर नहीं वल्चर कहते हैं। कल्चर देखें बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, बिल्कुल। और बहुत संजीदा टॉपिक भी है। अच्छा जी जी। क्यों? और मैं इस कल्चर को लेके मैं एहसन भाई की तरफ से अपनी आवाम से कुछ बात करना चाहता हूँ। जी जी। खास तौर पर मर्दों से जी जी। कि हमें अगर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है हाँ। तो हमें घरों से नहीं निकलना है, नहीं निकलना, हमें लड़कियों के इनबॉक्स से निकलना पड़ेगा। मैं क्या पता नहीं कोई पढ़ी लिखी बात करने लगा है अच्छा, यार ये तो ये कैसी बातें करता है यार आके, ये इसको पता नहीं बच्चे बैठे होते। नहीं नहीं ये इसीलिए लाइब्रेरी में होता है, इसके कोई आते नहीं। अच्छा भाई आपने चूज किया कल्चर, बजर दबा दे, लॉक कर दूंगा मैं। लॉक हो गया जी कल्चर। अब कौन से बच्चे का कल्चर अच्छा है? अरे हर बच्चे का। जियान आप खेल चुके हैं तो इसलिए जियान नहीं अब आप चूज कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर हमना। हमना हमना बड़ी इंटेलिजेंट है जी और बड़ी फुर्तीला जवाब देती है। बड़ा फुर्तीला जवाब देती है। बर्फ तो साफ करके आ जाती कपड़ों पे से। ऐसे अंकल, आप कौन से एज में थे जब आप एक्टिंग के फील्ड में आए थे? मैं बहुत यंग एज में, जो मैंने पहला प्ले किया होगा शायद मैं 12 साल का होगा। वो एक सीन था पीटीवी के प्ले का जो मैंने किया 12 या 13 साल का। उसके बाद जब मैंने एक फिल्म और टीवी एक साथ किया तो आई वाज लाइक 17 और 18 आई थिंक। अरे चाइल्ड स्टार, कहते हैं ना बचपन से एक कीड़ा, बस बचपन का शौक, क्रेजी शौक, ये वाला। आपने कितने साल मतलब कितने साल हुए आपके एक्टिंग में, और आपको एक्टिंग पसंद है या फिर होस्टिंग, और या फिर आपके कितने ड्रामे हुए? ओके भाई आपको एक्टिंग पसंद है या होस्टिंग? एक तो मुझे इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 years दैट आई एम इन दिस फील्ड। अरे वाह। 20-22 साल, बीच में 3 साल के लिए मैं चला गया था यहाँ से, तो 2 decades, सोचो कितनी बड़ा पुराना काम शुरू किया हुआ है। अच्छा, और होस्टिंग और एक्टिंग में चूज़ करना बहुत मुश्किल है। होस्टिंग का एक अपना मज़ा, एक्टिंग का अपना, दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ फील्ड्स हैं लेकिन दोनों का अपना अपना मज़ा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ आई थिंक होस्टिंग जरा आपको थिएटर फील देती है थोड़ी सी। हाँ। और एक्टिंग में आपको पता है अच्छा, जरा होस्टिंग में मुझे ऐसा लगता है कि आप आधे साइकाइट्रिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि आप लोगों से जब सवालात करते हैं तो लोगों की पर्सनैलिटी आप देख रहे होते हैं कि वो क्या है। हाँ क्योंकि लाइव रिस्पॉन्स हो रहा है live कि अच्छा तो यार ये वो मैंने एक बात different- कही है हाँ। तो नहीं आया। अब जिस तरह मैं ये देखें ये कहता हूँ हाँ बेहतरीन। ये मैंने कहीं सुनी है बात। ये सुनी हुई है आपने बात। Chicken